हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ओम प्रकाश वर्मा आपके अपने रेलवे कॉलोनी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, बने रही इस नई वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और अगर वीडियो को पसंद आई आपको थोड़ा सा भी, तो प्लीज़ यार वीडियो को भी लाइक ज़रूर कर लें, ताकि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट उपलब्ध कराता रहूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पे कमीशन अपडेट की। क्या है पे कमीशन अपडेट? केंद्रीय कर्मियों की डीए में हो गई बढ़ोतरी। तो आप सबको पता है जनवरी 2024 में डीए जो लगने वाला है 50% लगने वाला है। इसकी घोषणा अभी बाकी है। संभावना जताई जा रही है कि मार्च या अप्रैल में इसकी घोषणा हो जाएगी। दूसरी अपडेट है 8वें वेतन आयोग के गठन पर सरकार ने दिया जवाब। तो क्या जवाब दिया है ये भी हम देखेंगे। केंद्रीय कर्मचारियों में नाराजगी क्यों है? केंद्रीय कर्मचारियों में नाराजगी क्योंकि एक तो बजट में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कुछ भी नहीं दिया गया है। ना तो डीए की घोषणा की गई है, ना जो 18 महीने का डीए रुका हुआ है उसकी घोषणा की गई है, ना फिगमेंट फैक्टर के बारे में बताया गया है, ना 8वें पे कमीशन आयोग के बारे में बताया गया है, ना ओपीएस एनपी और ना ओपीएस के बारे में बताया गया है। कि दोस्तों, इन सभी बातों को लेकर कर्मचारी संगठनों के बीच नाराजगी छाई हुई है। तो दोस्तों, क्या है अपडेट 8th पे कमीशन आयोग से संबंधित? तो हम ये डिटेल से देखते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आपको दूसरी अपडेट दिखा देता हूँ। 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर केंद्र सरकार ने दो टूक जवाब दिया है कि अभी इसके गठन का कोई विचार नहीं है। इस पर करीब 2 करोड़ कर्मचारियों एवं पेंशनरों की नाराजगी देखी जा रही है। कर्मचारी संगठनों ने केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग गठित न करने के फैसले को अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बताया गया है। तो दोस्तों, ये जो न्यूज़ देख रहे हो आप, ये अमर उजाला ने अपने पेज पे डाल रखी है। अमर उजाला जो है आपको पता है मान्य हुए न्यूज़पेपर है। इसने अपने पेज पे ये न्यूज़ डाल रखी है। दूसरी न्यूज़ देखते हैं। दूसरी न्यूज़ है दोस्तों कि पिछले कई वर्षों से केंद्रीय कर्मियों के डीए में 4% की बढ़ोतरी होती रही है। इस साल जनवरी में भी डीए की दरों में 4 से 5% तक की वृद्धि हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो कर्मियों की सैलरी रिवाइज होगी। कई तरह के भत्तों में भी 25% तक की बढ़ोतरी हो जाएगी। केंद्र सरकार को 8वें वेतन आयोग का गठन करना होगा। उस स्थिति में केंद्र सरकार के कर्मियों को बम्पर खुशखबरी का एहसास होगा। 7वें वेतन आयोग ने सिफारिश की थी कि केंद्र में पे रिवाइज हर 10 साल में ही हो। यह जरूरी नहीं है। इस अवधि का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। यह पीरियोडिकल भी हो सकता है। हालांकि वेतन आयोग ने इसकी कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं दी है कि कब और कितने समय बाद वेतन आयोग गठित होना चाहिए। तो इनका मतलब दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि जो डीए जब 50% हो जाता है तो बेसिक सैलरी जो है रिवाइज हो जाती है, पे रिवाइज हो जाता है। और जो जितने भी बेसिक सैलरी पे अलाउंस मिलते हैं उन सभी में भी 25% की बढ़ोतरी हो जाती है। तो दोस्तों, डीए को बेसिक सैलरी में मर्ज करके नई बेस सैलरी बनाई जाती है, या फिर एड पे कमीशन आयोग गठन किया जाता है, या फिगमेंट फैक्टर बढ़ाकर सैलरी को बढ़ाया जाता है। ये सभी भविष्य के क्रम में है दोस्तों। अभी इस पे कोई संभावना नहीं लगा सकते, हम कोई उम्मीद नहीं लगा सकते। तो दोस्तों, फिर मैं अगली डेट अपडेट दिखाता हूँ आपको। यह है कि 2 करोड़ कर्मचारियों पेंशनों में नाराजगी। 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर केंद्र सरकार ने दो टूक जवाब दिया है कि अभी इसके गठन को कोई विचार नहीं है। इस पर करीब 2 करोड़ कर्मचारियों एवं पेंशनरों की नाराजगी देखी जा रही है। कर्मचारी संगठनों ने केंद्र सरकार द्वारा 8वां वेतन आयोग गठित न करने के फैसले को अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। तो अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा ने केंद्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ आंदोलन करने की बात कही है। अब भारत पेंशनर समाज ने भी 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग उठाई है। साथ ही कोरोना काल के दौरान रोके गए 18 माह के टीए का एरियर जारी करने के लिए सरकार से आग्रह किया है। भारत पेंशनर समाज बीपीएस के महासचिव एस सी माहेश्वरी ने बताया
कि 68वीं एजीएम के दौरान यह प्रस्ताव पास किया गया कि अविलंब 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाए और कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स के महासचिव एस.पी. यादव ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि मौजूदा परिस्थितियों में बिना किसी विलंब के 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाए। हालांकि डीओपीटी की तरफ से कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स के पदाधिकारियों को फ़ोन पर बताया गया है कि सरकार के एजेंडे में अभी 8वें वेतन आयोग के गठन का कोई प्रस्ताव नहीं है। तो दोस्तों कुल मिलाकर यह है कि केंद्र सरकार जो है 8वें पे कमीशन आयोग को गठन करने का कोई विचार नहीं है, उनका कोई प्रस्ताव भी नहीं है। इसके बावजूद जितने भी केंद्रीय कर्मचारी संगठन हैं, पेंशनर समाज संगठन है, सभी पत्र लिख के आंदोलन करके प्रस्ताव दे के केंद्र सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि एट्थ पे कमीशन आयोग का गठन किया जाए, लेकिन सरकार इसके बारे में कोई विचार नहीं कर रही है। तो दोस्तों ये भविष्य के गर्भ में है कि क्या होता है, एट्थ पे कमीशन आयोग का गठन होता है कि नहीं, या फिर बेसिक सैलरी किसी प्रकार कोई बढ़ाई जाती है। तो दोस्तों आगे की अपडेट पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।